हर समय उदास रहने वालों के लिए भगवान शिव का संदेश। प्रिय भक्तगण, आज हम आप सभी को एक कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। हर समय उदास रहने वालों के लिए भगवान शिव का संदेश। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव का संदेश क्या है। मित्रों, क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या कभी सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर मित्रों आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक सन्यासी के पास आता है और उनसे कहता है, हे सन्यासी, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा, हे सन्यासी जी, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान और दुखी रहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतना दुख है तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे या उन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? यह सुनकर सन्यासी बाबा कहते हैं, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर वह युवक कहता है, सन्यासी, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर सन्यासी उसी वक्त पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वह युवक कहता है, हाँ सन्यासी जी, मैं अपने दुख को भली भांति देख सकता हूँ। तब सन्यासी ने पूछा, दुखों का मूल क्या है? सन्यासी और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहां आता है। उस भिक्षुक सन्यासी जी के कान में कुछ कहता है। इसके बाद सन्यासी उसी वक्त कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ। वहां तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक वृद्ध सन्यासी के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद सन्यासी बाबा एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वे और वह युवक देखते हैं कि वहां बहुत से लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ है। सन्यासी को देखते ही सभी लोग उनके लिए रास्ता बनाते हैं और सन्यासी उस व्यक्ति के पास जाकर चारपाई पर बैठ जाता है। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध व्यक्ति जो चारपाई पर लेटा था कहना शुरू करता है, हे सन्यासी, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांस और बची है। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले आपसे कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। इसके बाद वृद्ध व्यक्ति कहता है, हे सन्यासी, आपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे, न कुछ खाने पीने की फिक्र, न कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कितनी आज़ादी थी उस समय, मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरों लोगों के पीछे क्यों रहते हो। यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते, क्योंकि ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा था और ना ही पढ़ाई खेल में अच्छा था। मुझे किसी की और की तरह बनने को कहते थे और उन ताने से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल आई और निराशा भी हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। इसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 3 बेटे हुए और बहुत ही सुंदर और हर्षित थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया और भी ज़्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल बसी। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा लगा।
मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते कि पिताजी, माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम 3 भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे, आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया। अब मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती और उनके दुख में ही मुझे दुख होता। इसके बाद मैंने कहा कि मुझे अक्सर जीवन चक्र में यह महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, इसकी गहराइयों में कैसे जाया जाए और यह कैसे समझा जाए कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्या करने आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे। मुझे अपने बारे में भी पता आपके बारे में भी पता चला। सन्यासी जी ऐसे ध्यान की प्रणालियाँ बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझ में आ जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर दूं, इसके बाद ध्यान में अपना पूरा मन लगाऊंगा। यही सोचते सोचते मैं कभी ध्यान ही नहीं कर पाया और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और आखिर मैं उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, मेरे बेटे ने मेरा अच्छा साथ दिया, मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन अब जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन सबसे प्यारे थे। तब उस आदमी ने सन्यासी बाबा से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, यह मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे ऐसा कोई सूत्र बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल शांत हो जाए और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, हर मनुष्य को बचपन के दिन प्रिय होते हैं क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता नहीं रहती, वह आज़ाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी इच्छाएं, मनोकामनाएं और भी बढ़ती जाती है। इसी कारण इंसान अक्सर भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वर्तमान में जीना भूल जाता है। अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाब और अपने बेटों, पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया। तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लूँ और इसके बाद सत्य की खोज करूँगा, ध्यान करूँगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। अब जब मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें महसूस हो रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें तो तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस समय समझ लेते तो मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, तो अभी भी तो हो सकती है। अगर यह बात उस समय तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, तुम्हें परिपूर्णता मरने का मार्ग दिखा सके। वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर सन्यासी जी से कहा, सन्यासी, यह तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है, लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं मर सकता, क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती। यह सुनकर सन्यासी बाबा ने उसे बहुत सहलाते हुए कहा, अब तो एक ही सूत्र समझाने लायक रह गया है और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया वह सब यहीं छोड़कर चले जाओ, उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया, तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। व्यक्ति जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन के से सारे सवाल हटा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा। जब तुम इस भाव के बोध से भर जाओगे तो तुम खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रहेगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ जाएंगे, हम बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे और जो लोग अपने मन से
बिल्कुल खाली होकर जाते हैं। वास्तव में उसके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वह आगे चलकर दूसरे जन्म की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद मैंने बहुत देर तक कोई सवाल नहीं पूछा। वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद सन्यासी ने उस नौजवान से पूछा, क्या तुमने अपने सवालों के जवाब मिले? तब नौजवान ने कहा, हे सन्यासी, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैंने समझ लिया है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। सुख हो या दुख, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है। अगर हम इन्हीं में उलझे रहेंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे। हमें इनके साथ चलते हुए ही सत्य की खोज करनी होगी। लेकिन सन्यासी बाबा, मेरे मन में अब भी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा पर चलने के लिए बहुत प्रेरित हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति और एकाग्रता से कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन तुम्हारा ध्यान अक्सर इधर उधर भटकता रहता है, जिससे हम वर्तमान में ही नहीं रह पाते। तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ जिससे तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान भी लगा सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दो। ध्यान दो कि सांस किस नाक से आ रही है और किस नाक से जा रही है। बस इसके साक्षी बन जाओ, उसे देखते रहो। चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग और विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। और फिर धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे और पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं और तुम्हारे अंदर एक खाली जगह बचा हुआ है, सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। फिर सन्यासी बाबा जी ने कहा कि सांसें हमेशा वर्तमान में चलती है, न भविष्य में और न ही अतीत में। जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो और धीरे धीरे ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। और फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा चित्त मन लगा होगा। इस वीडियो को बोलते समय अगर हमसे कोई भूल कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मित्रों आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को